हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। यानी इस यहाँ जो है cot का मान दिया गया है और जांच करना है हमें कि 1 - tan स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a दोनों को सॉल्व करके बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 3 cot a बराबर 4। तो अब यहाँ पर cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार एक त्रिभुज हम यहाँ बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज अब यहाँ पर इसका नाम देते हैं ए बी सी। अब ए बी सी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ cot a है तो cot a b/p होता है। तो यहाँ पर b/p होता है तो p का मान यहाँ जो 3 दिया है और b यहाँ 4 हो गया। अब इस तरह जो है इसमें AC का मान निकालना है। यानी हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो है में होता है आधार, ये भुजा होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो इस तरह हम कर्ण को निकालेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस के अनुसार क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर निकालना तो AC स्क्वायर बराबर AB, यानी AB का मान यहाँ 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर प्लस BC यहाँ 3 दिया है 3 का स्क्वायर। यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 + 9, यानी AC स्क्वायर बराबर हो गया 25। अगर AC का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटा के 25 को रूट के अंदर डालेंगे। AC बराबर हो गया 25 का वर्गमूल 5 होता है तो AC का मान यहाँ निकल गया 5। अब तो आप सब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। यानी दोनों को सॉल्व करके बराबर करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 1 - tan a बराबर p/b होगा। तो यहाँ पर p/b अगर हम निकालेंगे तो यहाँ p क्या हो जाएगा 3, तो 3/b इसका हो जाएगा 4, तो 3/4 का स्क्वायर बट्टा यहाँ 1 + tan स्क्वायर है यानी 3/4 का स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर एक cos होता है b/h, b पर यहाँ b का मान है 4 तो 4/h का मान 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर p/h, p का मान 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर करते हैं तो 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी 9/16। फिर यहाँ पूरा का बट्टा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 + 9/16 बराबर यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25, यानी 16/25 माइनस इसका करेंगे साइन का तो 3/5 है तो 3 × 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी 9/25। अब यहाँ पर ऊपर का हम बट्टा पर का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9/16 और ये हो जाएगा 16 + 9/16, ये 16 कटा और यहाँ पर हो जाएगा 25 16 - 9। अब यहाँ 16 में से 9 गया तो 7/16, 9 को जोड़ेंगे तो 25 बराबर यहाँ हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 7/25। तो इस तरह जो है 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, यानी दोनों जो है बराबर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब क्वेश्चन के अनुसार एक त्रिभुज बनाते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर त्रिभुज हम एक बनाते हैं तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना दिए। इसमें क्वेश्चन में कहा B समकोण है, यानी ये जो है समकोण यहाँ B दिया है तो इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि tan a यानी tan a का मान दिया गया है, tan a का मान दिया है 1/√3, 1/√3 अगर दिया गया है तो यहाँ tan a बराबर p/b होगा, यानी p का मान यहाँ पर होगा 1 और b का मान हो जाएगा √3। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कहता है कि sin a cos c का, यानी sin a का फॉर्मूला होता है p/h, cos का होता है b/h, यानी दोनों साइन और कॉस में दोनों में h की आवश्यकता होगा, यानी AC, यानी यहाँ पर जो है AC इसका h है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के अनुसार अगर पाइथागोरस के अनुसार निकालते हैं तो पाइथागोरस के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कर्ण दिया गया है तो कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
तो यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी BC इसका मान 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो गया 4। तो AC बराबर हो जाएगा 4 को रूट के अंदर डाल देंगे, यानी AC का मान निकल गया 2। इस तरह जो है इसका AC का मान 2 निकल गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन में कहता है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान। तो सबसे पहले sin P बटा H होता है। अगर A भुजा लेते हैं तो P इसका 1 है, तो जैसे 2 हो जाएगा। तो 1 बटा 2 गुना cos C, अगर C भुजा लेते हैं तो C के सामने जो कोण आता है वो होता है P, और यहाँ B हो गया इसका 1, तो 1 बटा 2 इसका भी हो जाएगा, प्लस cos A, अगर A भुजा अगर हम लेते हैं तो P अगर ये होता है तो B इसका √3 हो जाएगा। तो यानी B बटा H का √3 बटा H का मान 2 गुना फिर cos C लेते हैं तो C के सामने जो भुजा है वो P हो गया, तो यानी P हो गया इसका √3 बटा 2, यानी √3 बटा 2। अब 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1, और 2 को 2 से करते हैं तो 4, प्लस √3 को √3 से करते हैं तो 3 बटा 2 गुना 2, तो 4 बट्टा पर का जोड़ अगर हम करते हैं तो 4 1 प्लस 3, यानी 4 बट्टा 4 कट के आ गया 1, यानी यहाँ sin 1 इंटू cos C प्लस cos A sin C का मान हो गया 1। तो यानी क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में कर रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब यहाँ पर cos A है, तो cos A अगर A भुजा लेते हैं तो P E होता है, तो P इसका हो गया √3 बट्टा H 2 गुना cos C अगर ये लेते हैं तो √3, तो इसका B हो गया 1 बट्टा 2, माइनस sin A अगर हम लेते हैं तो A अगर लेते हैं तो P इसका 1 बट्टा 2 हो जाता है, H 2 गुना sin C अगर लेते हैं, C भुजा लेते हैं तो P होता है √3, तो √3 बट्टा 2, यानी √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 बट्टा 2 गुना 4, माइनस 1 को √3 से करते हैं तो √3 बट्टा 2 गुना 4। अब √3 बट्टा 4 माइनस √3 बट्टा 4 बराबर हो गया 0। तो इस तरह जो है cos A cos C माइनस sin A sin C का आंसर हो गया 0।